Welcome to Let's tutorial. We are going to see third lecture of G Mains. तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. So we are going to find out angle of minimum deviation. तो हमको क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है, डेटा इज गिवन, refractive index n equal to cot a by 2, so we are going to find out delta m, angle of minimum deviation. ये हमको find out करना है. So from Snell's law we know that refractive index is equal to sine of a plus lambda minimum deviation divided by 2 divided by sine of a by 2. ये पता है हमें. अब हम क्या करेंगे, ठीक है. तो डेल्टा एम और एन में क्या रिलेशन है, वो फार्मूला ये है. डेल्टा एम और एन में ये रिलेशन का फार्मूला है, ठीक है. तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एन का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉट ए बाय 2 इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 टोटल डिवाइड बाय साइन ए बाय 2. सो ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा. देयरफॉर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 इक्वल टू कॉट ए बाय 2 साइन ए बाय 2. राइट. फिर ये हो जाएगा, कॉट वैल्यू इज कॉस अपॉन साइन. सो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय 2. कॉट इज कॉस अपॉन साइन, साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2. अब अगर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ दिस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ दिस थीटा हो जाएगा. राइट. तो कॉस साइन में कन्वर्ट करते हैं. तो फार्मूला क्या है, तो कुछ लोगों को फार्मूला याद होगा, कुछ लोगों को ठीक से याद नहीं होगा, कुछ को शायद पता नहीं होगा. तो फार्मूला कैसे डिवाइस करते हैं वो मैं एक मेथड बताता हूँ, ठीक है. तो मान लो, एज्यूम करो ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है. तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. राइट. तो सपोज़ ये ए है, ये बी है और ये सी है. ये सेगमेंट ए, ये सेगमेंट बी और ये सेगमेंट सी. तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय सी, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. राइट. सो ए बाय सी. ओके. सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय सी, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. राइट. अभी ये एंगल देखते हैं, ठीक है. साइन ऑफ दिस एंगल, नाउ
कॉस ऑफ दिस एंगल, इसका निकालते हैं कॉस ऑफ दिस एंगल, सो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 cos of this angle is adjacent side upon hypotenuse, so A by C, राइट। एडजेसेंट साइड, इसके लिए ये एडजेसेंट साइड हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अभी इसका साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा, ठीक है। इसका साइन थीटा इज B अपॉन C, सो A अपॉन C इधर सेम है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ओके। सो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। सो B बाई C और B बाई C इधर सेम है, तो कॉस थीटा इज, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये हो जाएगा, इधर ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, सो 90 माइनस थीटा इक्वल टू B बाय C, राइट। सो B by C same, right hand side equal, so left hand side equal, so cos theta equal to sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। यदि कोई भूल जाए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हमारा एक मेथड है, ठीक है। अभी इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ओके। सो अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर साइन A प्लस लैम्डा m बाई 2 इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस A बाय 2, दिस इज दैट थीटा वैल्यू, सो 90 माइनस थीटा। आ रहा है समझ में, इजी है, ठीक है। इतना इजी तरीके से समझाया है तो एक लाइक तो बनता है, राइट। तो एक तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो आगे हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ दिस थीटा इक्वल टू दिस थीटा, देयरफॉर A प्लस डेल्टा m बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस A बाय 2, राइट। अभी ये हो जाएगा A बाय 2 प्लस डेल्टा m बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस A बाय 2, राइट। अभी डेल्टा m बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस A बाय 2 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ये उस तरफ जाएगा, माइनस A बाय 2, ओके। और ये 90 क्या है, डेल्टा m बाय 2, ये 90 है पाई बाय 2, राइट। माइनस A बाय 2 माइनस A बाय 2, सो 1 बाय 2 दोनों साइड कॉमन है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा m इक्वल टू पाई माइनस A 2A हो जाएगा, सो this is our answer, right। So answer option 1 is correct। तो आपको यदि अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो कीजिए, लाइक तो एक बनता है। सो इस तरीके से हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एन और डेल्टा एम का रिलेशन, तो डेल्टा एम और एन का रिलेशन यहाँ से तो हमने ट्राई किया और हमको आंसर मिल गया, ओके। थैंक यू।